गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था। थर्ड चैप्टर है वैदिक युग का जीवन। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज होने तक ऐसी धारणा थी कि भारतीय इतिहास और सभ्यता का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ होता था। सिंधु सभ्यता के नगरों का जो पतन हुआ था, परंतु गांवों में संस्कृति जीवित रही थी। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के कई प्रकार की संस्कृतियाँ थीं। इसका मतलब यह था कि देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के लोग बसे हुए थे। इसी युग में भारतीय आर्य भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में प्रकट हुए। हम नहीं जानते कि वे कहाँ से आए हैं। शायद वे उत्तर पूर्वी ईरान से या कैस्पियन सागर के समीप के क्षेत्र से या मध्य एशिया से आए हैं। पश्चिमी एशिया और यूरोप में जाकर बसे। विभिन्न आर्य भाषाएं बोलने से पृथक पहचान के लिए भारत में आए आर्य भाषियों को हम भारतीय आर्य या इंडो आर्य कहते हैं। उनकी प्रजाति के बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम यह भी नहीं कह सकते कि पश्चिमोत्तर भारत में पहले से आबाद लोगों की प्रजाति से वे भिन्न थे या नहीं। पहले सोचा गया कि आर्यभाषी लोगों ने बड़ी तादाद में आकर देश पर हमला किया, परंतु यह सिद्ध करने के लिए बहुत कम सबूत हैं। इसलिए आजकल अनेक इतिहासकारों का मत है कि वे लंबे समय तक छोटे छोटे समूहों में आए और पहले से बसे हुए लोगों के साथ रहने लगे। इसलिए भाषा तथा रहन सहन में मेल मिलाप हुआ। भारतीय इतिहास के इस काल को वैदिक युग कहते हैं, क्योंकि इस युग के इतिहास की रचना वैदिक साहित्य के स्रोतों के आधार पर की जाती है। परंतु पिछले 40 वर्षों में वैदिक युग के इतिहास के लिए पुरातत्व विज्ञान के भी सबूत मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यभाषी की संस्कृति का विकास हुआ है, वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थीं जो पशुचारी और कृषक थे, जो खास प्रकार के मिट्टी के चित्रित भूरे बर्तनों का इस्तेमाल करते थे ना, जिन्हें चित्रित घूसण भांड कहते हैं, इस्तेमाल करते थे। इन क्षेत्रों के समीप ही अन्य किस्म के मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं, वे काले और लाल रंग के भांड है। मिट्टी के भांड मतलब होता है पकाए हुए मिट्टी के बर्तन। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर वैदिक युग का इतिहास रचना संभव है। अब यह भी समझा जाता है कि वैदिक संस्कृति पहले से विद्यमान स्थानीय संस्कृतियों के कुछ विचारों और रीति रिवाजों और कुछ नए विचारों तथा रीति रिवाजों के मिश्रण का परिणाम है। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे। धीरे धीरे वे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़कर दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। उस समय यहाँ पास ही सरस्वती नदी बहती थी, घग्गर आकरा नदी, जो आज सूख चुकी है, जिसने अपना रुख बदल लिया है। परंतु अब इस नदी का जल सूख गया है। यहाँ आर्यभाषी लोग कई सालों तक रहे और यहीं पर उन्होंने अपने सूक्तों का संग्रह ऋग्वेद तैयार किया, सरस्वती नदी के किनारे। इसी प्रदेश में कुरुक्षेत्र का मैदान है। समझा जाता है कि कुरुक्षेत्र में इसी मैदान के पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था। कुछ समय बाद आर्य लोग पूर्वी की ओर गंगा की घाटी में आगे बढ़े। घने जंगलों को साफ करते हुए वे आगे बढ़े थे। इनमें से कुछ जंगलों को तो उन्होंने जलाकर साफ कर दिया था और कुछ को लोहे की कुल्हाड़ियों से काटकर साफ किया था। अब वे लोहे के औजार और हथियार बनाने लगे थे। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे। वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। यही उनकी जीविका के साधन थे। वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते फिरते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने खेती करना आरंभ किया और स्थायी रूप से गांवों में बसने लगे। चूँकि वे खानाबदोश थे, इसलिए नगर जीवन से परिचित नहीं थे। नगरों का उदय होने में कुछ सदियों का समय लगा, इसलिए आर्यों के आरंभिक निवास स्थल गांव ही थे। हड़प्पा के लोग शहरी जीवन जीते थे और आर्यंस गांव में जीते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के बारे में अधिकतर जानकारी हमें उनके निवास स्थलों की खुदाई करने से मिली है, परंतु आर्यों के बारे में बात ऐसी नहीं है। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उनके सूक्त से मिलती है, जिनकी उन्होंने रचना की थी और उन्हें कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखने के बाद अंत में लिपिबद्ध किया गया। इसे हम साहित्यिक साक्ष्य कहते हैं और इससे हम उनके इतिहास के लिए सुराग मिलते हैं। परंतु इधर के वर्षों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा जैसे कुछ स्थानों पर की गई खुदाई में आर्यों की संस्कृति के बारे में कुछ और जानकारी मिली है। आर्यों ने अपने देवताओं की स्तुति में सूक्तों की रचना की। उन्होंने अपने धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यों और पूजा पाठ के बारे में नियम बनाए। जानकारी 4 वेदों में मिलती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
उन्होंने अपने राजाओं और वीरों के जीवन, पराक्रम और युद्धों के बारे में भी लंबी कविताएं लिखी, जो बाद में इन काव्य गाथाओं को संकलित किया और ये प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य बन गए, रामायण और महाभारत। राजा और उसके पदाधिकारी। उस काल का समाज कबीलों या जनजातियों में बटा हुआ था और प्रत्येक कबीला एक खास प्रदेश में बसा हुआ था, लेकिन ये कबीले अक्सर आपस में लड़ा करते थे। पशुओं ने झुंडों के लिए चारागाहों की आवश्यकता थी और इन चारागाहों पर अधिकार करने के लिए कबीलों में लड़ाई होती थी। प्रत्येक कबीले का एक राजा या सरदार होता था, जिसे प्रायः उसके बल तथा शौर्य के आधार पर चुना जाता था। बाद में राजपद वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा होता था। राजा का कर्तव्य था कि वह कबीले की रक्षा करे और उससे संबंधी इसमें सब उसकी मदद करते थे। राजा कबीले की इच्छा के अनुसार शासन करता था और इसमें कई व्यक्ति उसकी मदद करते थे। योद्धाओं का एक नायक होता था, जिसे सेनानी कहते थे। सेनानी हमेशा राजा के साथ रहता था। एक पुरोहित होता था, जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था और एक उसे सलाह देता था। दूतों के जरिए वह नज़दीक से गाँवों में बसे हुए अपने कबीलों के लोगों से संपर्क स्थापित करता था। राजा अपनी जनजातियों में गाँवों के मुखिया से भी सलाह मशवरा करता था। यदि किसी अत्यधिक महत्व के मामले पर विचार करना होता तो राजा समूचे कबीले की सलाह लेता था। ये संस्थाएं समिति और सभा कहलाती थी। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय दे सकता था। जान पड़ता है कि सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था थी। ग्राम, गांव, कबीला छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ था, जिसे ग्राम कहते हैं। प्रत्येक ग्राम में कई परिवार बसते थे। जब लोगों ने धीरे धीरे खानाबदोशी का जीवन छोड़ दिया और खेती करना शुरू किया तो गांव बड़े हो गए और एक कबीले में काफ़ी अधिक सदस्य एक गांव में रहने लगे। परिवारों का समूह कुल या विश कहलाता था। कबीले के लोगों को जन कहते थे। जन। गांव परिवारों में बटा हुआ था और एक परिवार के सभी सदस्य साथ साथ रहते थे। परिवार पितृ प्रधान था। वहाँ के जो आर्यंस की वहाँ का परिवार क्या था? पितृ प्रधान था, अर्थात परिवार का सबसे वयोवृद्ध पुरुष, जो प्रायः दादा या पितामह होता था, परिवार का मुखिया होता था। परिवार में यह अधिकार का पद था, क्योंकि मुखिया का सब निर्णय लेता था और परिवार के अन्य सदस्यों को उसका निर्णय स्वीकार करना पड़ता था। पुत्र अपनी पत्नी को घर लाने के बाद पिता के साथ ही रहता था, जैसा कि कबीलाई व्यवस्था पर आधारित समाजों में आमतौर पर होता है। स्त्रियों का आदर किया जाता था। लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी पड़ी होती थीं। गाँवों में खेतिहारों के अलावा और भी लोग बसते थे। इनमें कारीगर या शिल्पकार भी थे। किसी किसी गांव में किसी खास शिल्प का काम ज़्यादा होता था। उदाहरण के लिए, जिन क्षेत्रों में बर्तन बनाने के लिए अच्छी मिट्टी मिलती थी, वहाँ कुम्हार ज़्यादा होते थे। एक गांव की खपत से बचे हुए बर्तनों को पड़ोस के उन गाँवों को भेज दिया जाता था जहाँ बर्तनों की कमी होती थी। इस प्रकार चीज़ें एक गाँव से दूसरे गाँव भेजी जाने लगी और इस लेन देन के साथ व्यापार की शुरुआत हुई। परंतु यह सब कुछ अभी अत्यंत साधारण स्तर पर चलता रहता था। गाँव में छप्पर वाली कच्ची झोपड़ियाँ होती थी, जिनके चारों ओर एक बाड़ा रहता था और उसके बाहर खेत होते थे। खेत में हल जोते जाते थे और कुओं और या नालियों के लिए पानी से उनकी सिंचाई की जाती थी, जो कि व्यापक रूप से खेती होती थी। बाद में गेहूं तथा चावल की भी होने लगी। एक अन्य आम पेशा या शिकार करना। हाथियों, भैंसों, बारहसिंगा और सूअरों का शिकार किया जाता था। सांड और बैल हल में जोते जाते थे। पशुओं में गाय का गौरवपूर्ण स्थान था, क्योंकि लोग अनेक चीज़ों के लिए गाय पर निर्भर थे। वास्तव में विशिष्ट अतिथियों के लिए गोमांस का परोसा जाना सम्मान सूचक माना जाता था। यद्यपि बाद की सदियों में ब्राह्मणों के लिए इसका सेवन वर्जित माना गया। मनुष्य के जीवन को 100 गायों के जीवन के तुल्य समझा जाता था। यदि कोई मनुष्य दूसरे की हत्या कर डालता तो उसे दंड के रूप में मृतक के परिवार को 100 गायें देनी पड़ती थी। घोड़ा मूलतः भारतीय पशु नहीं है, इसलिए आर्य लोग ईरान या मध्य एशिया से भारत में लाए थे। घोड़े रथ खींचते थे और रथों का इस्तेमाल युद्ध में होता था। एक दौड़ एक प्रिय मनोरंजन था। रथकार का समाज में सम्मान था। हल्का 2 पहियों का रथ ऊंची हस्ती का सूचक बन गया था और बाद के युगों में राजाओं को रथ दौड़ाते या हाथी की सवारी करते दिखाया गया है। घोड़ा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक भी बन गया था। अश्वमेध यज्ञ एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जितने प्रदेश में यह घूमता था, उतने पर घोड़ा छोड़ने वाला राजा अपना अधिकार जताता था। जनजीवन। आर्य और दस्यु। आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बस गए तो स्थानीय लोगों को उनकी शत्रुता रही। इन स्थानीय लोगों के वे दास और दस्यु कहते थे। दास और दस्यु किसको कहते थे? जो हड़प्पन पहले से रहा करते थे, उन्हें आर्यंस दास और दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे, उन्हें दास और दस्यु पूजा नहीं करते थे। उनकी भाषा के वैदिक संस्कृत में भिन्न थी। दासों के कुछ
का बड़ा सम्मान किया जाता था, परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया जाता था। इसलिए अंततः दास का अर्थ हो गया गुलाम। जिन दासों को गुलाम बनाया जाता था उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे और उसके साथ भला व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु आर्य स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल कर रहे और उन्होंने स्थानीय परिवार के साथ विवाह संबंध भी स्थापित किए। आर्य शब्द सम्मानित व्यक्तियों का द्योतक बन गया। समाज, वहाँ का समाज कैसा था? स्वयं आर्य भी 3 समूहों में बटे हुए। सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और उसके सैनिकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहते थे। उतने ही महत्वपूर्ण थे पुरोहित और ब्राह्मण। उसके बाद शिल्पकारों और किसानों अथवा वेश्यों का स्थान था। इसके अलावा एक चौथा वर्ग भी था, शूद्र कहलाता था। यह वर्ग दस्यु मतलब हड़प्पन, जो दास और दस्यु थे, और उन आर्यों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था, मतलब नीची जाति का समझा जाता था। इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे 4 समूह वर्णों में बंट गया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। आरंभ में कोई भी बालक अपना मन चाहा पेशा चुन सकता था। शुरू में कोई भी मन चाहा बालक अपना पेशा चुन सकता था। धीरे धीरे बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके बाप दादा का होता था। शुरू में ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्जा समान था, परंतु धीरे धीरे ब्राह्मण इतने प्रभावशाली हो गए कि उन्होंने समाज में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से उन्हें यह स्तर मिला। व्यवसाय और धंधे। कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म, बढ़ईगिरी और चमड़े का काम गांवों के सामान्य व्यवसाय थे। धातु कर्मकारों को एक नई धातु मिल गई थी, लोहा। लोहे के उपयोग ने जीवन को सुगम बना दिया था। लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर था। भारत में लौह का उपयोग 1000 ईस्वी से कुछ पहले शुरू हुआ। सबसे पहले तीर के नोकों, भालों के नोकों, तलवारों और चाकू जैसे हथियारों में इसका इस्तेमाल हुआ। बाद में लोग लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगे। गंगा की घाटी में घने जंगलों को साफ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग हुआ। अंत में हल के लिए लोहे का फाल भी बनाए गए। इससे इस क्षेत्र के भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान में लगे रहते थे, विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जिनमें समूचा कबीला भाग लेता था और जो अनेक दिनों तक चलते रहते थे। पुरोहित शिक्षक भी होते थे। बालक पुरोहित के यहाँ रहते थे। पुरोहित उनके वेद मंत्र का पाठ करना सिखाते थे। एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थियों का बड़ा दिलचस्प वर्णन है। लिखा है कि शिष्य जब गुरु के पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले मेंढक टर्टर कर रहे हो। पुरोहित गांव के वैद्य भी होते थे, जिन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की जानकारी होती थी, और अब कोई बीमार पड़ता तो दवा देने के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था। वस्त्र। ये लोग जो वस्त्र पहनते थे वे हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज़्यादा भिन्न नहीं थे। इनके अलावा इनके पहनावे में 2 वस्त्र होते थे, एक ऊपर का और दूसरा नीचे का। एक अन्य पोशाक टखनों तक पहुंचती थी। सिर पर पगड़ी भी बांधी जाती थी। आभूषणों का भी इस्तेमाल होता था। ये गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के होते थे। स्त्रियां अनेक किस्म की मणिमालाएं पहनती थी। अधिक धनी लोग सोने चांदी, सोने के जरी के कशीदे वाले वस्त्र भी पहनते थे। वहाँ का मनोरंजन कैसा था? रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच गाने का भी उन लोगों को बड़ा शौक था। वे बांसुरी, एक प्रकार की वीणा और ढोल का प्रयोग करते थे। परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलने का सबसे लोकप्रिय मनोरंजन था। आहार। वहाँ का खाना कैसा था? वे छक कर दूध पीते थे और खूब मक्खन और घी खाते थे। फल, सब्जियाँ, अन्न और मांस भी खूब खाया जाता था। वे मधु और नशीली सुरा सोम रस जैसे पेय भी पीते थे। एक और अतिविशिष्ट पेय भी था जिसे सोम रस कहते हैं। ये सोम कहते थे। एक अतिविशिष्ट पेय, और जो धार्मिक उत्सव में पिया जाता था क्योंकि इसे तैयार करना कठिन था। वहाँ का धर्म कैसा था? तो धर्म। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य, नक्षत्र, वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियाँ देवता बन गई। ध्यों आकाश के देवता था। इंद्र वर्षा, तूफान या युद्ध के देवता। सवित सूर्य की प्रकृत शक्ति के देवता। अग्नि आग का देवता। उषा प्रातः काल की देवी। देवताओं को मानव रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक और अति शक्तिशाली थे, इसलिए लोग उनसे डरते थे। ये समझा जाता था कि देवता स्त्री पुरुषों पर कृपा करते हैं, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते तो उनका क्रोध भयानक होता, और जब उन्हें संतुष्ट करना होता तो इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता थे, क्योंकि वह पराक्रमी थे और आर्यों के शत्रुओं और राक्षसों का विनाश करने में समर्थ थे। आर्यों का विश्वास था कि
पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते हैं। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी, वेदियां बनाई जाती थी। पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे और पशुओं की बलि दी जाती थी। पुरोहितों को अन्य पशु और वस्त्र दान किए जाते थे और सोमरस का पान किया जाता था। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे कि वे लोगों की गुहार सुने। लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। पुरोहित देवताओं और मनुष्य के बीच संदेशवाचक बन गए, इसलिए वे सहज ही शक्तिशाली हो गए। परंतु सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते थे। वे जानना चाहते थे कि यह विश्व कैसे बना, देवता कहाँ से आए, मनुष्य को किसने बनाया, इत्यादि। इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांवों को छोड़कर जंगल के शांत स्थल में चले गए। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ रखा और बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया। उन विचारों को आज हम उपनिषदों में पढ़ सकते हैं। उपनिषद वेदों के ही अंग हैं। अब ये क्वेश्चंस बचे हैं, ये क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ लेना, मैं आपको इनका आंसर दे दूँगी। ये क्वेश्चंस वही हैं जो हमने आज पार्ट में पढ़ा है। अब इन क्वेश्चंस को आप करने की कोशिश करना। नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट का वेट किए, बहुत जल्दी आएगा।